जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाते, आप जितना मर्जी पढ़ लें, आपको चीज़ें जो है ना वो याद नहीं होती, ठीक है। अगर याद होती हैं तो आप उनको क्या कर लेते हो, रट्टा लगा लेते हो। तो रट्टा लगाई हुई जो चीज़ है ना वो जहन में ज़्यादा देर नहीं बैठती है, बल्कि आप उसे क्या कर जाते हो, जल्दी ही भूल जाते हो। इसलिए जो है ना आपने नोट्स ज़रूरी बनाने हैं, और नोट्स बनाने के लिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम भी लेक्चर लें तो आपने अपने पास क्या रखनी है, आपकी नोटबुक्स आपके पास होनी चाहिए, और आपकी जो है ना वो पेंसिल्स जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप, मैं तो कहूँगा आप जो है ना जब लेक्चर हो रहा हो तो आप लेड पेंसिल का यूज़ करें, और जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो जो चीज़ आपने पढ़ी है, जो चीज़ आपने सीखी है, आप क्या करें, उसको जो है ना नीट एंड क्लीन करके अपने किसी अच्छे से रजिस्टर पे उसको लिख लें, ठीक है। तो इसी तरह आप ना लेक्चर वाइज लिखें, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ताकि चीज़ें जो है ना वो आपको क्या होती रहें, साथ साथ क्लियर होती रहें। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, तो पिछले जो हम चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, जो हम कवर कर चुके हैं, उनमें से हमने जो है ना वो प्राइमरी जो है वो एक्सिलरीज जो है उनको कवर कर लिया है, ठीक है। ये नए बच्चे जो आए हैं आज हमारी क्लास में, मैं उनको बता रहा हूँ। उसके बाद बेटे हमने जो है फ्रेजेस कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट तमाम फ्रेजेस जो हैं कवर हैं, 1-2 रह गई हैं तो वो भी हम जो है ना शुरू कर देंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है वर्ब, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब्स पहला लेक्चर था, उस पर हमने जो है ना वो 2 लेक्चर हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको वहाँ से पता चल ही गया होगा, तो आज का हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो इस पे जो है ना हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक लिंकिंग वर्ब जो है ना वो होता क्या है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो है वो होता क्या है, देखें आपने, जब मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं किसी भी चीज़ की, तो उसको आपने जो है ना एक तो आप लिख लिया करें, दूसरी ये चीज़ है कि आप उसको समझा करें, डेफिनेशंस को रट्टा ना लगाया करें, समझा करें। जब हम इसके एग्जांपल्स देंगे तो उसी डेफिनेशन को हम मद्देनज़र रखते हैं उससे मिलाएंगे कि क्या हम जो बात हमने डिफ़ाइन की थी उससे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, आया कि अगर मिल रही हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही हैं तो फिर जो है वो सही नहीं है, ठीक है। देखिए लिंकिंग वर्ब जो होता है वो एक ऐसा वर्ब होता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है, लिंक करता है, इकट्ठे क्या कर देता है, मिला देता है। किसको मिला देता है, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, या नाउन को किसी प्रोनाउन के साथ, ठीक हो गया, या फिर किसी प्रोनाउन को क्या कर देता है, किसी नाउन के साथ मिला देता है, ठीक हो गया। अब एक बात क्लियर कि लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ मिला रहा होता है, या किसी प्रोनाउन के साथ मिला रहा होता है, या इसी तरह किसी प्रोनाउन को क्या कर रहा होता है, किसी नाउन के साथ मिला रहा होता है। इनका आपस में क्या कर रहा होता है, लिंक पैदा कर रहा होता है। लेकिन जब ये नाउन को नाउन के साथ मिलाएगा, या नाउन को प्रोनाउन के साथ मिलाएगा, या प्रोनाउन को नाउन के साथ मिलाएगा, तो ये सारे जो बात कर रहे होंगे वो एक ही चीज़ की बात कर रहे होंगे, किसी डिफरेंट चीज़ की बात जो है ना नहीं कर रहे होंगे। किसके बारे में बात कर रहे होंगे, सेम थिंग के बारे में जो है ये बात कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको पता चल गया। एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ, ऐसा वर्ब है जो लिंक पैदा करता है नाउन का नाउन के साथ, नाउन का नाउन के साथ, या प्रोनाउन के साथ, या प्रोनाउन पहले ले आता है सब्जेक्ट के तौर पे, और नाउन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर, या एंड में वो लेके आ जाता है। चलें अब हम जो है ना इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब पहली एग्जांपल मैं कहता हूँ, पहले मैं मिला देता हूँ नाउन को किसके साथ, नाउन के साथ। मैं कहता हूँ द बॉय इज स्टूडेंट। अब जरा गौर करें, द बॉय क्या है हमारे पास, नाउन है, और स्टूडेंट क्या है, ये भी नाउन है। तो इन दोनों चीजों को आपस में जो वर्ब मिला रहा है वो कौन सा वर्ब मिला रहा है, वो है इज। कौन सा वर्ब है, इज। तो इज यहाँ पे क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये दो नाउन का आपस में क्या कर रहा है, लिंक पैदा कर रहा है। अगली बात हमने ये कही थी कि जब ये नाउन को नाउन के साथ मिलाएगा, या नाउन को प्रोनाउन के साथ मिलाएगा, या प्रोनाउन को नाउन के साथ मिलाएगा, तो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा वो सेम बात ही हो रही होगी, सेम ही चीज़ के बारे, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही होगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे ज़रा गौर से देखें
तो क्या यहाँ पे एक चीज के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही? द बॉय स्टूडेंट, वो लड़का तालिब इल्म है, यानी कि उसी ही लड़के के बारे में बात हो रही है। ये नाउन भी उसी को शो कर रहा है और द बॉय जो है ये भी उसी को शो कर रहा है। सेम ही चीज के बारे में दो नाउन बात कर रहे हैं और उनको आपस में जो वर्ब मिला रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फिर लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या है? इज है। इज क्या है? हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गई। अब हम जो है ना मिला देते हैं नाउन को प्रोनाउन के साथ मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा, ही इज, चले प्रोनाउन को पहले मिला देते हैं। ही इज बॉय। अब यहां देखें ये हमारा प्रोनाउन है और ये क्या है हमारे पास? ये प्रोनाउन हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? नाउन हो गया। तो क्या ये एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में ही बात हो रही है। ये प्रोनाउन भी उसी को शो कर रहा है, बॉय भी उसी को शो कर रहा है और इन दोनों को आपस में जो वर्ब मिला रहा है वो क्या है? इज। तो इज यहाँ पे क्या है? हमारा लिंकिंग वर्ब है। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि नाउन प्लस नाउन होगा या नाउन प्लस प्रोनाउन होगा या प्रोनाउन, यहां पे मैं लिख देता हूं कि नाउन प्लस नाउन होगा, नाउन प्लस प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन प्लस नाउन आ जाए या प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन आ जाए या नाउन प्लस एडजेक्टिव आ जाए या प्रोनाउन प्लस क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए। तो इनके दरमियान आने वाला जो भी वर्ब होगा, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है? तो इनके दरमियान आने वाला जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, लिंकिंग वर्ब कब होगा? जब उसमें किसी किस्म का एक्शन नहीं पाया जा रहा होगा। ठीक है, जीरो एक्शन होगा या जीरो टेंस होगा, तो उस वक्त वो क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। यानी नाउन प्लस नाउन आ जाए, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन, नाउन प्लस एडजेक्टिव या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव आ जाए, तो इनके दरमियान में जो भी वर्ब आ रहा होगा वो क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। जो इन दोनों को आपस में इनको जो है ना आपस में मिला रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो चलें एक मैं एग्जांपल देता हूं आप में से जो है ना कोई मुझे जो है वो बता दे। ठीक है, तो अब बात क्या हो रही होगी? सेम ही बंदे की हो रही होगी, सेम ही चीज के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं शी वाज क्लेवर। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये मैंने वाज जो है ये किस किस चीज का आपस में लिंक कर रहा है? क्या यहां पे वाज जो है वो लिंकिंग वर्ब है या नहीं है? अगर आप में से कोई बता सकता है तो फिर बताएं मुझे। हाँ जी, लिंकिंग है बेटे। शी वाज क्लेवर, क्या ये इसमें जो ये वाज है ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है? अगर है तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है? ठीक है, आप बेटा बोल के बता दें, बोल के बता दें। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड जो है ना ये फिर इसका वापस जाना बड़ा मसला होता है, कहीं मैं कहता हूँ सेटिंग ही ना खराब हो जाए। हाँ जी, सर शी प्रोनाउन है हाँ जी। और क्लेवर नाउन। देखें बेटा मैंने अभी आपको चलें, आपने अच्छी कोशिश की है। कोई और बच्चा? कोई और बच्चा? बच्चों हाँ जी, कोशिश करें, जल्दी करें बेटा, ताकि इस लेक्चर को जो है ना हम जल्दी ख़त्म करें। सर इसने प्रोनाउन और एडजेक्टिव को आपस में लिंक
यस तो क्या हम इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे या नहीं कहेंगे? यस सर, वाज लिंकिंग वर्ब है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर नाउन और प्लस नाउन जो आपस में मिल रहे हों, नाउन प्लस प्रोनाउन या प्रोनाउन नाउन के साथ क्या एडजेक्टिव मिल रहा हो, तो तब ये क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा और एक्शन कोई ना हो। और इसमें जो है ये देखें, ये शी जो है ये प्रोनाउन है और कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, और क्लेवर जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसीलिए वाज क्या हुआ? हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ हम लिखते हैं जी, अच्छा, he seems हैप्पी। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे सीम्स लिंकिंग वर्ब है या नहीं है? देखो बेटे, ही हमारे पास क्या है? ही प्रोनाउन है। हैप्पी क्या है हमारे पास? ही प्रोनाउन हो गया। हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, और दरमियान में हमारे पास वर्ड आ रहा है सीम्स, ये इन दोनों को मिला रहा है, और एक्शन भी कोई नहीं हो रहा। ठीक है, हैप्पी कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, तो इसलिए ये क्या हुआ? ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि लिंकिंग वर्ब जो है उसका फंक्शन क्या होता है, कि प्रोनाउन नाउन नाउन या आपस में नाउन प्रोनाउन को जब वो मिलाता है और एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, शर्त ये है कि एंड पे क्या हो? नाउन हो या एडजेक्टिव हो। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इनके अलावा कुछ आ जाता है तो फिर वो उस वक्त लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्या आ जाता है? नाउन प्लस क्या है? एडवर्ब आ जाता है। नाउन प्लस क्या आ जाता है? एडवर्ब आ जाता है। तो तब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। किस सूरत में होगा? अगर प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा या क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा और कोई एक्शन भी नहीं होगा। एक्शन क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक्शन क्या होगा? ज़ीरो होगा, तो तब वो लिंकिंग वर्ब होगा। अच्छा, मोस्टली जो कॉमन लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, कॉमन लिंकिंग वर्ब में बच्चों बी आता है। बी, ठीक है। बी से मुराद क्या है? बी से मुराद है इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है। जो कॉमन लिंकिंग वर्ब हैं वो ये वाले हैं। ठीक है। अगर इनके बाद क्या आ रहा हो नाउन प्रोनाउन को आपस में मिला रहे हो और कोई एक्शन भी ना हो रहा हो, तो उस वक्त ये क्या होंगे? लिंकिंग वर्ब होंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ और वर्ब्स ऐसे आते हैं जिनको आपने अभी नोट कर लेना है। ठीक है। ये मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिख लें सीम। सीम के बाद आप लिख लें अपीयर। इसी तरह आप अपीयर के बाद लिख लें ग्रो। ठीक है। और आप ग्रो के बाद लिख लें बिकम। बिकम के बाद आप लिख लें गेट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप गेट के बाद लिख लें जी फील। फील के बाद आप लिख लें लुक। ठीक है। लुक के बाद आप लिख लें साउंड। साउंड के बाद आप लिख लें जी लिख लें टेस्ट। उसके बाद आप लिख लें स्मेल। उसके बाद आप लिख लो इज, एम, आर, वाज, वर। अब मैंने आसान समझा देता हूँ आपको कि अगर इन अल्फाज से पहले भी नाउन या प्रोनाउन हो और इन अल्फाज के बाद भी नाउन या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो। ठीक है। इनसे पहले भी क्या हो? नाउन, प्रोनाउन। ठीक है। और इनके बाद भी क्या हो? नाउन, प्रोनाउन या क्या हो? एडजेक्टिव हो, और ये दरमियान में आ जाते हैं, तो ये एज ए लिंकिंग वर्ब काम करेंगे। अगर इनसे पहले जो है नाउन प्रोनाउन तो है,
लेकिन बाद में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में नहीं है, एडवर्ब आ जाता है या कोई और चीज़, एडवर्ब फ्रेज आ जाती है, एडवर्ब क्लास आ जाती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाती है, प्रेपोजिशनल क्लास आ जाती है, तो तब ये लिंकिंग वर्ब नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात जो है वो क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले वर्ब्स जो है ना, इनमें से कुछ वर्ब जो है वो मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों, पहले भी नॉन प्रोनाउन हो, एंड पे भी क्या हो, नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, और कोई एक्शन ना हो रहा हो, एक्शन ना हो रहा हो। अगर कोई एक्शन हो रहा होगा तो तब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होंगे, तब जो है ये क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपको इस तरह से भी जो है ना वो समझा देता हूं। मैं कहता हूं दे लुक टायर्ड। देखो बच्चे, ये हमारे पास प्रोनाउन है, दरमियान में लुक वो वर्ड है जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। टायर्ड क्या है अब हमारे पास, एडजेक्टिव है। टायर्ड क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पे लुक क्या होगा हमारा, लिंकिंग वर्ब होगा। लुक क्या होगा हमारा, लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, अच्छा इसी से मैं एक और मिसाल आपको बना के दे देता हूं। मैं कहता हूं दे लुक्ड एट द पिक्चर। अब बच्चों ये देखो, ये एट द पिक्चर जो है ना तो ये नाउन है, ना ही ये प्रोनाउन है, और ना ही ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इन तीनों में से ये कोई भी नहीं है, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब भी, यहाँ पे लुक जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज। कौन सी फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे जो है लुक क्या होगा हमारा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। अब यहाँ तक जो है ना बात समझ में आ गई है। चलें, तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो बच्चों इतना ही।